आप रातों रात अपना किस्मत बदल सकते हो। हाँ जी मित्रों, सही सुना आपने। एक्चुअली साधना टाइटल और थंबनेल देखकर क्लिक किए हो, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो हे गाइस, वेलकम टू। और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ लक्षणी साधना के बारे में, वो भी एकदम बिना मंत्र के। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए बहुत लंबा लगे, लेकिन मंत्र बोलने से पहले मैं कुछ चेतावनी दे रहा हूँ। अगर आप इसे इग्नोर करके रिस्क उठाना चाहते हैं तो वीडियो स्किप करके आगे स्क्रॉल कीजिए, और जिन लोगों को मेरे साथ आगे बढ़ना है वे मेरे साथ सुनते रहें, और ज्यादा बात को ना बढ़ाकर सीधा मुद्दे पर आ गया हूँ। तो पहले मैं बताऊंगा रक्षणी कौन है और इसे सिद्ध करके आप क्या क्या करवा सकते हो। रक्षणी एक चेतना है जो हमेशा इस प्रकृति में और तो और सातों चक्रों में भी वास करती है। प्रकृति में इसका स्थान अधिकतर पीपल वृक्ष होता है। चेतना अवस्था में यह ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष, मगर प्रकृति में यह सिर्फ स्त्री शक्ति है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो यह समझ लो कि जैसे मॉडर्न कंप्यूटर का हार्डवेयर आंखों से दिखता है और सॉफ्टवेयर आंखों से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अपना काम करता है। इसे और आसान तरीके से समझना आप बस की बात नहीं है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। एक्चुअली साधना करके आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो, यह बात पक्की है। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि इससे आपका जीवन भी जा सकता है। आप सब कुछ खोकर जिंदगी से दूर हो जाओगे। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में चेतावनी दी थी। देखिए, एक्चुअली मंत्रों को बोलना या जप करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह हर कोई पढ़ सकता है जिसे पढ़ना आता है, लेकिन सही गुरु के बिना पढ़ना या आप जाकर गए जंगल में तो यह ना तो आएगी और ना ही आपको कुछ देगी, उल्टा आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पहले सही गुरु चुन लीजिए और गुरु से अनुमति मांग कर आप शुरू कीजिए। तो अब सवाल आता है कि जिनके पास सही गुरु नहीं है और जो सही गुरु को ढूंढने में असफल हुए, तो चलिए उन लोगों के लिए स्पेशली आज की वीडियो है। ध्यान से सुनिए। अक्षरी साधना करने के लिए आपको पहले रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करके उनसे अनुमति लेनी चाहिए। फिर शाम को किसी प्राचीन शिवालय पर जाना होगा जहां पुराना पीपल वृक्ष हो। ध्यान दीजिए, वृक्ष जितना पुराना होगा उतना ही वह इस काम को अंजाम देगा। मैंने अभी जो बताने जा रहा हूँ यह सिर्फ 21 दिन की साधना है, और इससे भी आगे मैंने बताएंगे कैसे आप यह साधना कर पाएंगे, वह भी सिर्फ ये दिल में। तो पहले रात्रि 8:30 बजे पीपल वृक्ष के पास पहुंचकर संकल्प करें, है यक्षिणी देरी मैं आपकी साधना आरंभ करने जा रहा हूँ। यह साधना बिना मंत्र की होगी, केवल आपके लिए भोग अर्पित करूंगा। इसके बाद रात 9:00 बजे यक्षिणी के नाम से भोग रख दीजिए। भोग वही होना चाहिए जो आप सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि आप मांस और मदिरा का भोग रखते हैं तो सिद्धि और भी शीघ्र मिलती है। इसी प्रकार 21 दिनों तक इस साधना को करें, और यदि आप विशेष मुहूर्त जैसे पूर्णिमा, शुक्ल चतुर्दशी या ग्रहण में सुशान या कोई भी हरे जंगल में एक इत्र की शीशी और मांस शराब लेकर पीपल वृक्ष के पास या साधना करते हैं तो केवल एक ही दिल में यक्षिणी सिद्ध हो सकती है। मगर ध्यान रहे, साधना शुद्ध होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आप यक्षिणी को धन या पैसा संपत्ति के लिए बुला रहे हैं तो आपको सहयोग और संयम बांध के रखना होगा। और अगर काम वासना के तहत कोई शारीरिक या मानसिक संबंध बनाना चाहते हो तो आपको दूसरी औरत या पुरुषों से दूरी बनाए रखनी है। यक्षिणी तुम्हें सब कुछ दे सकती है, लेकिन एक प्रॉपर रोड मैप पर चलो तो अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब अगर साधना में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो बिना गुरु के तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
इसीलिए मित्रों मैं फिर एक बार आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो फिर मेरी भी मजबूरी बनती है कि आपको सही रास्ता दिखाऊं। अंत में यह कहना चाहूंगा, रिस्क गिव रिवार्ड। अगर आप कदम उठा सकते हो तो आपको रिवार्ड उसी प्रकार उतनी ही तीव्रता से मिलेगा। तो मित्रों यही था आज का मूल विषय। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना।